आशुतोष जी, एमबीए करने जाने वाला था, उसका करियर खराब हो गया। फिल्मों में एंट्री करने वाली थी, उसका खराब हो गया। असत्य हिंदी के पत्रकार, दो कौड़ी के पत्रकार, असत्य हिंदी के दो कौड़ी के पत्रकार। तुम्हारी पत्रकारिता जिंदगी भर दो कौड़ी की ही रही, इसीलिए तुमको कोई नाम और फेम भी नहीं मिला। इसीलिए दो कौड़ी की पत्रकारिता कर रहे थे। हाँ, अब तो खत्म हो जाओ। तो हाँ बोलिए। रिया और शौविक का ड्रग्स का बिजनेस। हाँ, और उनकी माफी मांग रहे हैं राजदीप सरदेसाई। आप सुनिए। और ये सतीश माने शिंदे जो झूठा नैरेटिव फैला रहे हैं कि उसको सहना पड़ा 27, अरे 27 दिन ड्रग्स के केस में अंदर थी। वो चार्ज आज भी है और अभी भी है। और फिर से हम रिपीट करते हैं, ड्रग्स के बिजनेस में रिया और शौविक दोनों हैं। ये मैं सीबीआई रिकॉर्ड से कह रहा हूं। ड्रग्स के बिजनेस में आदित्य ठाकरे, डीनो मोरिया, सूरज पांचोली है। मैं ये एनसीबी और इनके ही रिकॉर्ड से कह रहा हूं, रिया और आदित्य दोनों एकदम क्लोज थे, धंधा पानी बढ़िया चल रहा था। ये मैं इन्हीं के फोरेंसिक के चैट रिकवर की उस पे से बोल रहा हूं। आते हैं। दीपेश सावंत क्या कहता है कि वो एक पार्टी अरेंज होता है जिसमें चरस। नहीं, मई 2020 में शौविक के दोस्त के थ्रू चरस बुलाया। अब इंपॉर्टेंट चीज शुरू होती है पैरेलल की। इधर चल रही है रोहन रॉय और दिशा की, और सेम चल रही है सुशांत सिंह राजपूत, रिया और शौविक की। 2 से 3 जून को रोहन रॉय स्टोरी बनाता है कि दिशा को कि चल अपन उस फ्लैट में जाते हैं। 3 को दिशा के पिता फोन करते हैं पुलिस को, मालवनी को, कि कोविड में हमको जाने में प्रॉब्लम तो नहीं है, और वो 4 को शिफ्ट होते हैं। इधर रिया कहती है सुशांत को, रिया कहां थी? उसके मम्मी पापा के पास। सुशांत सिंह राजपूत को कहती है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे आना पड़ेगा तुम्हारे से बात करने। और रिया को लेने सुशांत सिंह दीपेश सावंत जाते हैं गाड़ी में 3 तारीख को। अब अकेली रिया नहीं आती है, रिया और शौविक दोनों आते हैं सुशांत सिंह राजपूत के घर पे रहने के लिए। उसको लेने जा रहे हैं दीपेश सावंत और सुशांत रिया के घर से। हाँ, अभी ये उनका स्टेटमेंट जो है ना, रिया वाज एट हर पेरेंट्स होम, ठीक है चलो, हाँ वो घर आ गए। 5 या 6 तारीख, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दीपेश सावंत कहता है, अभी ये खून खौल उठेगा एसएसआर वॉरियर्स का, कि मैं सुशांत के कमरे में, अच्छा ये आधी बातें कुछ रिकॉर्ड पे है, आधी बातें कुछ मेरे अधिकारी का जो भी इनपुट्स है मैं उस पे बता रहा हूं। लेकिन मैक्सिमम रिकॉर्ड पे है। एक हाथ लाइव कर रही थी, वो इनपुट से बताता हूं, बाकी मैक्सिमम मैं रिकॉर्ड से ही पढ़ के बता रहा हूं। वो कहता है कि सुशांत जी का कमरा हल्का सा खुला हुआ था, अंदर शौविक, रिया और सुशांत जी बैठे थे। किस तारीख की बात हो रही है ये? 4 तारीख की? 5 या 6 जून। 5 या 6 की, अच्छा। हाँ, उसके स्टेटमेंट में लिखा है 5 या 6 जून, ठीक है। हाँ ठीक है। और वो कुछ बातें कह रहे थे, वो मुझे ठीक से सुनाई नहीं दे रही थी। अब ठीक से सुनाई नहीं, लेकिन एक बात मैंने देखा कि सुशांत बेचारे रोने लगे, आंख से आंसू आ रहे थे, और ये थोड़ा लहजे में उसको बात कर रही थी और कह रही थी नॉट नाउ, लेटर। ये क्या उसको डरा, मतलब सुशांत जी को डरा के, धमका के, ब्लैकमेल करके क्या बोल रही थी जिससे वो रो रहे थे? एक उसके बाद में 8 जून को अचानक सुशांत, अब रिया चक्रवर्ती, शौविक बैग पैक करते हैं 12, 12:30 बजे के,
टाइम पे निकल जाते हैं। ये मैं एक पार्ट बता रहा हूं, हो गया। अब ये सब चीजें जब दिशा के मर्डर और इसके और ड्रग्स के एंगल से पकड़ी जाएंगी, देखी जाएंगी ना। 7 दिन का केस है। मैं आपको मेरे कन्वर्सेशन बता रहा हूँ, ज्वाइंट सीपी जब हम कल बैठे थे ना दिशा के पिता के साथ में, हम जब गए थे कमिश्नर ऑफिस, मैंने वही स्टेटमेंट कल मीडिया में दिया। मैंने कहा सर, ये हमारे पास का पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव जो भी है, आप हमको एक ऑफिसर दीजिए, या तो 2-4 नाम हम देते हैं, या तो आप, लेकिन आईजी रैंक का दीजिए। 7 दिन के अंदर चार्जशीट की व्यवस्था करा के सुशांत सिंह का केस रीओपन करवाने की व्यवस्था मैं करके देता हूं। तो बेचारे ज्वाइंट सीपी बोलते ठीक है, मैं आपका संदेशा कमिश्नर को पहुंचा सीपी तक भेजूंगा। हाँ, बस इससे मतलब वो थोड़ा सा बैलेंस चल रही है सरकार। ठीक, अब आते हैं, सारे विटनेस का एक ही स्टेटमेंट है, रिया क्यों गई ये हमको किसी को नहीं पता। और सुशांत सिंह राजपूत ने ना खुद के सिस्टर को बताया, ना दोस्तों को बताया, किसी को नहीं बताया। अब रिया चक्रवर्ती की चोरी के केसेस में बताता हूं, ये सुशांत सिंह राजपूत जी के जो विटनेस है सीबीआई रिकॉर्ड के, उसके बेस पे। राजदीप सरदेसाई जी जरा याद से देखना आप। हाँ, अब आते हैं सिद्धार्थ पिठानी का 26/8/2020 का स्टेटमेंट। और एक मैं बता रहा हूं, ये जो सब स्टेटमेंट है ये पूरे नहीं है, बहुत हद तक बहुत चीजें इग्नोर भी की गई है। वो सब आएगा, सबका हिसाब होगा। आते हैं उनके सिद्धार्थ पिठानी, ये भी बहुत बड़ा शॉकिंग चीज है। आफ्टर वॉचिंग न्यूज ऑफ दिशा डेथ, दिशा के मौत की जैसी खबर 9 जून को उन्होंने सुनी, सुशांत घबरा गए, उनका बैलेंस बिगड़ गया और धाड़ से जमीन पे गिर गए। सेम स्टेटमेंट मीतू सिंह का भी है, उनके सिस्टर का। मीतू दीदी और मैंने उनको उठाकर बेड पर बिठाया। उन्होंने मतलब इस तरह से घबराए तो उन्होंने कहा कि आप मेरे पास ही बैठे रहो और मुझे अपडेट देते रहो। सुशांत ने सबको कहा कि सभी, ये इंपॉर्टेंट है, ये जो है कल दिशा के पिता ने जो कहा उसको ये प्रूव कर रहा है। सुशांत ने सबको कहा कि सभी डिजिटल डिवाइसेस को जमा करो और उसका सब डेटा डिलीट कर दो। उनके कहने से हमने, कुछ यूज्ड मोबाइल थे, कुछ अनयूज्ड थे, इनको नहीं पता था सुशांत जी कितने नंबर यूज करते, जितना पूरा सब लाया मटेरियल, सारा डिजिटल डिवाइस लाया, सारा डेटा नष्ट किया। और आगे की एक बात वो कह रहे हैं, अब इस पे जरा सर वॉरियर, ये जो सेकंड लाइन है ना, मैं एक हिंट दे रहा हूं, बाकी आप ढूंढ लेना। मैं जानबूझ के कुछ चीजें ऐसी बोल रहा हूं, अभी देखिए उन्हीं का स्टेटमेंट ना। 10 क्या है, कैप्री हाइट्स फ्लैट जो था, तो कैप्री हाइट्स फ्लैट जो था, वहां के सीसीटीवी फुटेज इनको डिलीट कराने थे। इसका मैं एक सीक्रेट लाइन बताता हूं, सुशांत जी के जो एसएसआर वॉरियर की जो टीम थी, जो ये गैंग को एक्सपोज करने के लिए एक जगह पे मिलती थी, उस जगह के इनके प्राइवेट कम्युनिकेशन वाले, सीक्रेट कम्युनिकेशन वाले सारी चीजें का डेटा डिलीट करने का इंडिकेशन ये हो सकता है। मैं जस्ट आधी बात बता रहा हूं। तो 10 जून 2020 को टेक्नीशियन श्री खालिद को फ्लैट पर बुलाया और उनसे कैप्री हाइट्स के फ्लैट के सीसीटीवी फुटेज के डीवीआर का डेटा डिलीट करवा दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है इस केस की, जिसको सीबीआई ने, मैं आगे नहीं बोलूंगा,
आगे डिटेल इन्वेस्टिगेट नहीं किया है। हो गया। आगे अब करेगी सीबीआई, बस अभी धीरे धीरे करेगी। हाँ, हाँ 9 जून 2020 को रिया सुशांत का फोन नहीं उठा रही थी, इसलिए सुशांत के कहने पर मैंने शौविक को फोन करके रिया का हालचाल पूछा।